आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। सद्गुरु का शरीर एक मायाजाल है और उसके पास में हर दफे आपके स्थिति से अधिक देने की इच्छा सदैव रहती है, लेकिन आपका हाजमा अच्छा नहीं हो तो उसको आप पचा नहीं सकते। जैसे मैंने कल बताया था कि गुरु 7वें माले पे ले आके रख देता है, लेकिन 7वें माले की आपकी स्थिति होना चाहिए ना। अगर आप एक माले पे चढ़े, वहाँ पे कुछ दिन एडजस्ट हुए, दूसरे माले पे चढ़े, वहाँ पे कुछ दिन एडजस्ट हुए, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से अगर आपने प्रगति की है, आपने प्रोग्रेस किया है, तो जो स्थिति आपने प्राप्त की है वहाँ से नीचे गिरने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन जब आप आपके स्थिति से अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करते हो, वो अच्छी स्थिति आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होती है। इसलिए आवश्यकता है आपका विकास क्रमबद्ध होना चाहिए, आपका विकास लयबद्ध होना चाहिए, अचानक कुछ नहीं चाहिए। आपके ध्यान की प्रगति धीरे धीरे होना चाहिए, अचानक नहीं चाहिए, क्योंकि अचानक आई हुई स्थिति आप पचा नहीं सकते। आवश्यकता है स्लोली प्रगति हो, धीरे प्रगति हो, लेकिन शाश्वत प्रगति हो, नीचे नहीं आने का। जैसे जीवन में एक बार एक व्यक्ति ने पर्वत शिखर को पहुंच चुका है और उस पर्वत शिखर पे पहुंचने के बाद में नीचे गिरा है, और जब भी नीचे गिरेगा उसका विशुद्धि पकड़ाएगा, एक समय मैं उस शिखर पे था, आज यहाँ हूँ। तो जब भी प्रयास करेगा, जब भी प्रयत्न करेगा, उसको सदैव वो याद आएगा कि मैं उस शिखर पे था। ऐसा शिखर पे पहुंच के गिर के फिर शिखर पे पहुंचना अत्यंत कठिन है, क्योंकि शिखर पे हम चढ़ रहे हैं शरीर से, चित्त तो नीचे है। हर दफे महसूस कर रहा है कि हम नीचे थे और कहाँ पहले थे। इसलिए आवश्यकता है आप धीरे धीरे प्रगति करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, और धीरे धीरे प्रगति करते करते आप उस उच्च शिखर की तरफ पहुँचो। भले ही कुछ समय लग जाए, कोई आवश्यकता नहीं है जल्दी करने की, आराम से पहुँचो, लेकिन पहुँचने के बाद में वहाँ स्थायी हो, वहाँ शाश्वत हो, वहाँ शाश्वत रहना सीख जाइए। तो ऐसा स्थूल शरीर को नमस्कार करके हम हमारे ही प्रगति के बीच में बाधक बन रहे हैं। हम वो स्थिति प्राप्त कर रहे हैं जो हजम करने की स्थिति हमारी नहीं है, तो ये हमारे लिए भी नुकसान है व्यक्तिगत। दूसरा, आप अनेकों साधुओं का नुकसान कर रहे हैं। जो साधक उस शरीर के माध्यम से चेतना को प्राप्त कर रहे हैं, चैतन्य को प्राप्त कर रहे हैं, उसके बीच में आप अवरोध खड़े कर रहे हैं। जो हजारों लोग ग्रहण कर रहे हैं उसको आप रोक रहे हैं, आप उसके ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, आप उसके अवरोध बन रहे हैं। तो इसके कारण आपके हाथ से अनजाने में हजारों साधुओं का नुकसान हो रहा है। और तीसरा, उस सद्गुरु के शरीर में अनजाने में आप आपकी बीमारियां इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो उस शरीर को भी अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें साधक का भी फायदा नहीं है, साधकों का भी फायदा नहीं है, सद्गुरु का भी फायदा नहीं है, किसी का फायदा नहीं है। जब तीनों को नुकसान है इसमें, तो ये प्रक्रिया में जाएं क्यों? आवश्यकता है आप इस नाशवान शरीर से परे जाने की कोशिश करो। आज की गुरु पूर्णिमा शक्ति पूजा है, व्यक्ति पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। उस व्यक्ति के माध्यम से हम उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं। ये शक्ति अविनाशी है। आपका चित्त उस व्यक्ति पे नहीं, उस शक्ति पे होना चाहिए। इसलिए सदैव आपका चित्त उस शक्ति पे रखो, ताकि आप वो शक्तियाँ ग्रहण करते चले जाओगे। आवश्यकता है व्यक्ति पूजा
और शक्ति पूजा में अंतर की आपको वो अंतर समझ में आ जाना चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो ध्यान के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो फोटो इस स्थूल शरीर के नहीं है। जिन साधकों ने अपनी ध्यान की एक उच्च अवस्था में जाकर, ध्यान की एक अच्छी अवस्था में जाकर सूक्ष्म शरीर के दर्शन किए हैं, उस दर्शन करने के लिए उन्हें 3-3 साल लगे और 3 साल की साधना के बाद, 3 साल के ध्यान के बाद जब उनका संबंध उस सूक्ष्म शरीर से हो गया तो उन्हें जो महसूस हुआ वो उनके हाथ से निकल गया है। ये कैमरे से लिए हुए फोटोग्राफ्स नहीं है, ये फोटोग्राफ उस सूक्ष्म शरीर से। तो आपका भी चित्त उसी सूक्ष्म शरीर पे होना चाहिए। अगर आप मेरे इस स्थूल शरीर से चिपके रहे तब ये स्थूल शरीर ही आपके मार्ग की बाधा खड़ा होगा। इसके आसपास एक ऐसा माया जाल है जो आपको भ्रमित कर देगा, कभी आपका चित्त शक्ति के ऊपर नहीं जाने देगा। एक बार जब मैं जर्मनी गया था तो जर्मनी में शीलाबेन नाग मेरे साथ ट्रांसलेशन के लिए 1 महीना भर तक थी। और अचानक हम कार से आ रहे थे और उसे याद आया कि 1 महीने भर से ये स्वामी जी के मैं साथ में हूँ, लेकिन ध्यान में जो चंदन की खुशबू मुझे महसूस होती है, जो ध्यान में सहस्त्रार पर जाके अनुभूति मुझे महसूस होती है, वो अनुभूति ये महीने भर में कभी भी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे उसके मन में विचार आया, पूरे कार में चंदन की खुशबू ही खुशबू फैल गई। कहने का मतलब 1 माह से ये शरीर, उनका चित्त उस शक्ति पे नहीं जाने दे रहा था। तो जब तक आपका चित्त उस शक्ति पे नहीं लेके जाते, आपको कभी भी अनुभूतियाँ नहीं हो सकती। जब आप सहस्त्रार पे स्थित हो जाते हो, जब सहस्त्रार पे आपकी चेतना शक्ति जागृत हो जाती है, तो आपको आपके ही भीतर से ब्रह्म नाद सुनाई आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से इस प्रकार का नाद गूंजने लग जाता है। और जब वो गूंजना शुरू हो जाए तो आपको बाहरी कोई ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। आपके ही उस मस्ती में, आपके ही उस आवाज़ में मस्त हो जाते हो। आपको फिर बाहर से आया हुआ आवाज़ सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति आपको बाधा निर्माण करता है, आपकी इच्छा करती है आपके आसपास कोई ना आए, क्योंकि जैसे ही आपके आभा मंडल में, जैसे ही आपके ओरा में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो आपकी वो आवाज़, आपका ब्रह्मनाद सुनना बंद हो जाता है। इसलिए अगर आप उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दो तो बाकी कोई ज्ञान बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो ब्रह्म ज्ञान, वो सजीव ज्ञान आपको दुनिया का सारा ज्ञान करवा देगा। लेकिन आपके भीतर के उस ब्रह्मनाद को सुन करके आनंदित होने के बजाय बाहर की आवाज़ें, नाशवान शरीर की बातें सुनने के आदी हो गए हो, तो कृपया आपका चित्त इन शब्दों से, सुनने से ऊपर लेके जाइए
आप अंतर्मुखी होइए और अंतर्मुखी होने के बाद आपको ही आपके भीतर की आवाज़, आपको ही आपके भीतर का नाद सुनाई आना शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व आपके जीवन में एक नया बदलाव लेके आए। आप व्यक्ति से शक्ति की तरफ परावृत्त हो, और ये परावृत्त करना मेरा कर्तव्य है, मैं नहीं चाहता आप इस नाशवान शरीर को पकड़ करके बैठ जाओ। इस नाशवान शरीर को पकड़ करके कभी भी शाश्वत सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समर्पण मेडिटेशंस में बार बार हर गुरु पूर्णिमा पे कुछ ना कुछ परिवर्तन घटित हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव आया है। बदलाव इस बात का द्योतक है कि गुरु जीवंत है। ग्रहण करने की क्षमता, बदलने की क्षमता, नया लेने की क्षमता आज भी हमारे में विद्यमान है। पहली गुरु पूर्णिमा में कुंडलिनी तक बात चलती थी। दूसरे गुरु पूर्णिमा में चक्रों के ऊपर बात शुरू हुई। तीसरी गुरु पूर्णिमा में गुरु मंत्र के ऊपर बात शुरू हुई। तो चौथी गुरु पूर्णिमा में समर्पण के ऊपर बात शुरू हुई। पांचवी गुरु पूर्णिमा में उरा के ऊपर बात शुरू हुई। तो 5 साल पूर्ण हो गए हैं। ये छठी गुरु पूर्णिमा है। और जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा 5 साल के बाद आत्मनिर्भर हो जाता है, स्वयं अपने पैरों के ऊपर निर्भर होकर चलना शुरू कर देता है, उसे किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से इस छठी गुरु पूर्णिमा में जो परिवर्तन है, परिवर्तन यह है कि प्रत्येक साधक विश्व चेतना के साथ जुड़े। प्रत्येक साधक का कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो और वो एक स्थिति को प्राप्त करे कि उसे कोई माध्यम की, कोई फोटो की, कोई मंत्र की, कोई दिए की, कोई आरती की कोई आवश्यकता ही न हो। आप यह स्थिति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में ध्यान को नियमित बनाइए। कई बार मैं देखता हूँ आप ध्यान तब करते हो जब आपको कोई बीमारी हुई हो। आप ध्यान तब करते हो जब आपके जीवन में कोई संकट आया हो। आप ध्यान तब करते हो जब आपके जीवन में कोई समस्या आई हो। ये ध्यान करने का एकदम गलत समय है, गलत स्थिति है। सिर्फ आप आपके स्वार्थ के लिए उतने समय करते हो और जब बैलेंस हो जाते हो, जब संतुलित हो जाते हो, फिर ध्यान करना छोड़ देते हो। फिर दूसरी समस्या का इंतजार करते हो, फिर दूसरी बीमारी का इंतजार करते हो,
फिर दूसरी प्रॉब्लम का इंतजार करते हो कि आपके जीवन में दूसरी समस्या आए, फिर ध्यान शुरू करें। वो समस्या खत्म हो गई, फिर ध्यान छोड़ दिया, फिर तीसरी समस्या को इनवाइट करते हो। तो समस्याओं को बार बार इनवाइट कर रहे हो और एक गलत जगह ध्यान कर रहे हो। लंगड़ा कभी दौड़ नहीं सकता। दौड़ने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति होने की आवश्यकता है, एक समस्या रहित व्यक्ति होने की आवश्यकता है। जब आप समस्याग्रस्त हो, आप रोगग्रस्त हो, आप समस्या से घिरे हुए हो, तब तो दौड़ ही नहीं सकते। दौड़ने का उचित समय तभी है जब आपके जीवन में आपको कोई समस्या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हो, ऐसी स्थिति में दौड़ा जा सकता है। आध्यात्मिक स्थिति तभी प्राप्त की जा सकती है जब आपको कोई समस्या नहीं हो, आप एक स्वस्थ हो, आप एक तंदुरुस्त हो, आप एक बैलेंस व्यक्ति हो। लेकिन जब ऐसी स्थिति रहती है, आप ध्यान को छोड़ देते हो। नियमितता नहीं है आप में और मेरे में। मैं एक ही अंतर महसूस करता हूं, नियमितता नहीं है। आज थोड़ी देर के लिए मैं आपको ध्यान करने के लिए लेके बैठा, मुझे खांसी आने लग गई, मुझे तकलीफ होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो ध्यान करने बैठे हैं वो लोग उस ध्यान के सुपात्र नहीं है, वो ध्यान करने के योग्य नहीं है। उनका शरीर जवाब दे रहा है, उनका शरीर ध्यान करने के लिए अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। और कमजोर इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि उस देह को ध्यान करने की आदत नहीं है, रेगुलर नहीं है। वो ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा एनर्जी सहन नहीं कर सकता, खांसने लग जाता है। तो वो आपके कैचेस मेरे ऊपर परावृत्त हो गए और मुझे खांसी आना चालू हो गई। नहीं तो आज बहुत बड़ा ध्यान हो सकता था। तो ये इस बात का द्योतक है, नियमितता नहीं है। जीवन में ध्यान की नियमितता होना आवश्यक है। रोज आधा घंटा नहीं मिले, 15 मिनट करो, ध्यान होना ही चाहिए। एक दफ़े मत नहाओ, एक दफ़े मत खाना खाओ, यहाँ सब जगह समय बचाओ, ध्यान में समय मत बचाओ। क्योंकि नहाने की शुद्धता ध्यान से प्राप्त की जा सकती है। पेट की भूख भी ध्यान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भोजन से ध्यान प्राप्त नहीं हो सकता और नहाने से ध्यान की स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए आवश्यकता है जीवन में ध्यान को नियमित करो। आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, समस्या आई ध्यान किया, समस्या गई ध्यान छोड़ा, बीमारी आई ध्यान किया, बीमारी गई ध्यान छोड़ा। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। आपको रोज नियमित ध्यान करना है, चाहे समस्या आए या नहीं आए, चाहे बीमारी आए नहीं आए, संकट आए नहीं आए। बार बार संकट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नियमित ध्यान नहीं करते। बार बार समस्याएं इसलिए आ रही है क्योंकि नियमित ध्यान नहीं करते। आप थोड़ा सा ध्यान करके थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त करते हो, फिर समस्या दूर हो जाती है। लेकिन समस्या की जड़ तो भीतर ही है ना, और जब तक आपके अंदर की जड़ नहीं निकलेगी, आपकी समस्या प्रकट होती जाएगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अगर इन सब को दूर करना है तो नियमितता रखो, ध्यान नियमित होना ही चाहिए। दूसरा, कई बार मैं महसूस करता हूं कि आपकी एकाग्रता अनेकों जगह एक साथ रहती है। मैं कभी हृदय चक्र के गुरु के पास पहुंचा तो नाभि चक्र के गुरु ने मुझे वहाँ पर भेजा हुआ था, और वहाँ पे भेजने के बाद मैं पूर्णतः समर्पित हृदय चक्र के गुरु के प्रति हो गया। नाभि चक्र के गुरु को भूल न दिया, क्योंकि नाभि चक्र के गुरु ने ही मुझे हृदय चक्र के गुरु तक पहुँचाया है। अगर वहाँ जाके भी मैं नाभि चक्र के गुरु को याद करूँ तो उस नाभि चक्र के गुरु के साथ भी नाइंसाफ़ी है, और उस हृदय चक्र के गुरु के साथ भी नाइंसाफ़ी है। आवश्यकता है गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण तभी हो जब गुरु ने जहाँ आपको पहुँचाया है वहाँ आप स्थित हो जाओ, वहाँ ग्रहण करो, वहाँ आपकी रिसीविंग पूर्ण लगाओ। आप एक साथ 10 जगह से एनर्जी ग्रहण करने का कोशिश करते हो, 10 जगह हाथ पैर मारते रहते हो, ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो वो, फिर कंपेयर करते रहते हो, और बाद में सब गाड़ियाँ निकल जाती है, आपको बैलगाड़ी भी नहीं मिलती।
अरे कोई तो पकड़ो, सबकी तुलना करते रहोगे, कौन सी फास्ट है, कौन सी टाइम पे चलती है, कौन से उसके अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, सब देखते बैठते हो, लेकिन बैठते किसी में भी नहीं ना। कहीं तो बैठो, कहीं तो स्थित हो, एक जगह स्थित हो। अभी हाल ही में एक घटना आश्रम के अंदर हुई। एक लड़का अपने भाई के साथ बहुत दूर से आया हुआ था। उस लड़के ने भी अपने जीवन में अनेकों गुरु किए हुए थे, अनेकों गुरुओं को मानता था, अनेकों गुरुओं में उसकी आस्था थी। लेकिन जब जीवन संकट से पूर्णतः घिर गया तो उसने आत्महत्या करने की सोची, और आत्महत्या करने के लिए जा ही रहा था। तो उसे मन में विचार आया, एक बार बाबा स्वामी के दर्शन कर लें, फिर मर जाएंगे। मरना तो है ही, आज का कल मरेंगे। आज रात को सुसाइड नहीं करते, कल रात को पकड़ी, रात को बस पकड़ी, सुबह यहाँ आया तो मैंने उससे कहा, तेरे को मरना ही होता तो तुझे मेरी याद नहीं आती, अब यहाँ पहुँचा है, अब नहीं मर सकता, गया चांस तेरा। तो मेरा कहना यह है कि जब आप 10 गुरुओं को नतमस्तक हो रहे हो, लेकिन मरते समय जो 10% हिस्सा सही गुरु के सामने समर्पित किया था, वही 10% हिस्सा तुम्हारे जीवन को अमूल परिवर्तित कर देता है। तो अगर 10% श्रद्धा से आप आपका जीवन बचा सकते हैं, तो 100% श्रद्धा से आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। पाने वाला 10-10 पैसे 10 जनों के सामने रखता है और मुझसे 1 रुपये की वसूली चाहता है, तो ये कैसे संभव है? 10 पैसे रखे 10 पैसे मिलेंगे, 10 पैसे रख के तू रुपया वसूल कर रहा है। तो कहने का मतलब, श्रद्धा को एक जगह स्थिर करो। एक जगह स्थिर होने के बाद कभी जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। मेरा नमस्कार।